हेलो एवरीवन, मैं हूं अनून और आप देख रहे हैं अनून एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। ये वीडियो को आप क्लिक कर चुके हो। मैं ये मानता हूं कि आप बेन 10 को अच्छे तरीके से पसंद करते हैं और मैं भी एक बड़ा सा फैन हूं बेन 10 का। तो चलो बेन 10 सीरीज को आज हम दोबारा देखते हैं और वो पुराने दिनों की तरह फिर से यादें ताज़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम आज एपिसोड 1 से शुरू करते हैं, जहाँ पर बेन को एक वॉच मिलता है जिस वॉच की मदद से वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो चलो शुरू से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें मेन विलन को दिखाया जाता है। आसमान में दो रॉकेट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल छोड़ रहे होते हैं। एक छोटा वाला रॉकेट होता है जो रॉकेट एक बड़ा वाला रॉकेट को एक लॉन्चर मारता है, उसके बाद भागने की कोशिश कर रहा होता है। उस बड़ा वाला रॉकेट के अंदर एक अजीब क्रिएचर होता है जो एक देखने में ऑक्टोपस जैसा होता है। वो कहता है कि इतने करीब आने के बाद मैं हार नहीं सकता, तुम जिस भी कोने में जाओ तुम बच नहीं सकते, वो ओम्यूटिक्स मेरा होकर रहेगा। कहते हुए वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाए अर्थ में, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बेन को दिखाया जाता है। हालांकि अभी वो स्कूल में है, टीचर उसको लेक्चर दे रहे होते हैं। उसके बाद वो वेटिंग कर रहा होता है कि कब क्लास खत्म हो। तभी बेल बजती है और क्लास भी खत्म होता है। तब दूसरी तरफ देखा जाता है एक लड़की को दो लड़के बुली कर रहे होते हैं, पीटने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन हीरो की एंट्री मारता है, कहता है कि रुक जाओ, तुम उसको कुछ भी मत करना, और उसको बचाने के लिए जाता है। लेकिन दोनों उसको पीट के में उन दोनों को लटका देता है। वो साइड में वो चश्मिश लड़का था, वो उसको बेइज्जती करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे बचाना ही चाहते हो तो अगली बार बॉडी शॉडी बना के आ जाना। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसके बाद कहता है कि चलो बेन, समर वेकेशन की छुट्टी के लिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ और हम घूमने के लिए चलते हैं। बेन उसको ग्रैंपा करके बुला रहा होता है। बेन को लेके एक वैन में यहाँ से चले जाते हैं। जब बेन टेनिसन वैन के अंदर पहुंचता है, वहाँ पर एक लड़की भी होती है। उस लड़की का नाम ग्वेन टेनिसन है, वो उसका कजन है। अब ग्रैंपा मैक्स ने उन दोनों बच्चों को घूमने के लिए लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात थी कि बेन और ग्वेन दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी गुस्से थे, क्योंकि उन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन फिर भी अब दोनों ही फंस गए। उसके बाद ग्रैंपा मैक्स दोनों को वैन में लेके चले जाते। रात का समय होता है, उन सभी लोग कैंप करने के लिए जंगल पर बैठ जाते हैं। ग्रैंपा मैक्स उन दोनों को खाने के लिए कुछ देते हैं। उसमें एक कीड़ा जैसा होता है जो बेन को भी पसंद नहीं आता और ग्वेन को भी पसंद नहीं आता। तो उसके बाद हमें आसमान में दिखाया जाता है, उसी गैलेक्सी में जो दोनों रॉकेट एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। छोटा सा रॉकेट होता है, उस रॉकेट के अंदर ओम्यूटिक्स होता है जो उस विलन ढूंढ रहा होता है और उसको पाना भी चाहता था। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते। इस हमले से दोनों की रॉकेट यहाँ पर फट जाता है। वो मेन विलन दूर जाके गिरता है और उसको काफी नुकसान होता है। तो दूसरा रॉकेट में जो ओम्यूटिक्स था, वो ओम्यूटिक्स नीचे की तरफ गिर जाता है, वो सीधे अर्थ की तरफ गिर रहा होता है। उसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है और ग्वेन को, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंपा मैक्स आके दोनों को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेन कहता है कि मैं कहानी नहीं सुनने वाला, मैं टहल के आता हूँ। ये कहते हुए यहाँ से जंगल की तरफ चले जाता है। बेन ऐसे ही कुछ रास्ते में जा रहा होता है, तभी आसमान में देखता है, आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल रॉकेट की तरह वो आ रहा होता है, जिसको देख के बेन घबरा जाता है और डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगता है। बेन का सामने वो मिसाइल जैसा आ रहा था और उसके सामने फट जाता है। बेन भी काफी दूर गिरता है। उसके बाद बेन देखता है तो सामने काफी बड़ा गड्ढा बन चुका था, जिसको देख के वो घबराते हुए उसके नजदीक जाता है। वहाँ पर देखता है कि एक कुछ बक्सा जैसा होता है, जिसको देख के वो हैरान होता है कि आखिर इतने ऊपर से एक बॉक्स नीचे कैसे गिर गया है। वो नजदीक से उसे देखने की कोशिश कर रहा होता है। वो अचानक वो बॉक्स खुलता है, उसके अंदर एक घड़ी होता है, जिसको देखिए वो हैरान होता है कि आखिर इस जगह पर वो घड़ी क्या कर रहा है। बेन 10 वो नजदीक जाने के लिए डर रहा होता है, लेकिन अचानक वो नीचे की तरफ फिसल जाता है। उसके बाद सामने जाता है, आखिर ये घड़ी इस जगह पर कर क्या रहा है। बेन भी उस घड़ी के सामने जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो घड़ी बेन की कलाई पर आके लग जाता है। अब बेन भी आप वो घड़ी लगने की वजह से डर के मारे यहाँ से भाग रहा होता है। कहता है कि ग्रैंपा मैक्स मुझे बचाओ, ये क्या हो गया। दूसरी तरफ ग्रैंपा मैक्स बेन का चिंता कर रहे होते हैं। काफी समय हो गया है, बेन अब तक वापस नहीं आया। ग्वेन भी बताती कि भालू ने खा लिया होगा, मजाक कर रही होती है। उसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है, डर के मारे काफी दूर भाग रहा होता है। उसके बाद वो रुक जाता है। तभी वो वॉच को देखने लगता है और वॉच को छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करता है, उसको निकालने के लिए काफी कोशिश करता है निकालने के लिए, लेकिन उसे निकाल नहीं पाता। वॉच के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी ऑटोमेटिक एक स्विच को दबाता है, जिससे वहाँ पर एक तरह जैसा बन जाता है, जिसको देख के वो हैरान होता है और खुश भी होता है। काफी अजीब भी था और कूल भी था, और इसीलिए वो डायल को वो खींच लेता है। तभी वो एक ट्रांसफॉर्म होता है एक फायरमैन में,
जब बेन ट्रांसफॉर्म होता है फायरमैन में, जिसको देख के वो भी डर जाता है। अब बेन का पूरा बॉडी फायर में कन्वर्ट हो गया था, जिसको देख के वो इधर उधर भागने लगता है क्योंकि वो जल रहा होता है। इधर उधर भागने की वजह से जंगल में पूरा आग लग जाती है। बेन रुक नहीं रहा था क्योंकि वो जल रहा होता है और इसीलिए दूर बैठा हुआ ग्रैंपा मैक्स को भी दूर से ये आग दिख रहा होता है और कहते हैं कि कोई कैंपर आया है जो जंगल को आग लगा रहा है, जाके हमें उसको रोकना होगा। ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स भी उस आग की तरफ बढ़ जाते हैं। ग्वेन टेनिसन आग को बुझा रही होती है, तभी बेन उसके सामने आता है, जिसको देख के ग्वेन डर जाती है। बेन को काफी मजा आ रहा था तो ग्वेन को वो डरा देता है। अब ग्वेन टेनिसन बेन को पहचान लेती है, उसके बाद पूछती है कि तुम आखिर ऐसे कैसे बन गए हो। बेन को भी पता नहीं होता है कि वो अचानक ये सब कुछ बन गया है और उसने पूरा जंगल पर आग लगा दिया है। ग्रैंपा मैक्स भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। जब बेन को यह हालत देखते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं। अब ग्वेन कहती है कि सबसे पहले हम इस जंगल की आग को बुझाना होगा, बेन को बाद में देख लेंगे। ग्रैंपा मैक्स बेन को बताती कि तुम और भी इस जंगल पर आग लगो, जिससे वो ज्यादा दूर तक आग नहीं फैलेगी। उसके बाद बेन भी अब ये एलियन की पावर को यूज करते हुए पूरी जंगल पर आग लगा देता है, जिससे उस जंगल की आग पूरा खत्म हो जाता है। अब हमें कुछ टाइम के बाद बेन, ग्वेन, ग्रैंपा मैक्स को देखते हैं। बेन भी हैरान होकर यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने यह सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आसमान से एक मीटियोर नीचे की तरफ गिरा था, उसके अंदर एक वास था जो मुझे आके चिपक गई और मैं ये सब बना। ग्वेन टेनिसन कहती है कि क्या तुम नॉर्मल फॉर्म में आ नहीं सकते हो। बेन को भी ये चीज करना नहीं आता और इसीलिए कहता है कि मुझे नहीं आता, काफी देर से मैं ऐसा ही फॉर्म में बन गया हूँ। बेन कहता है कि क्या सच्ची में मैं हमेशा के लिए इसी रूप में फंस गया हो क्या। ग्रैंपा मैक्स बेन को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि समय आने पर सब कुछ पता लग जाएगा, कुछ टाइम वेट कर लो। अब बेन टेनिसन पहली बार हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था। हालांकि इस एलियंस का नाम हीट ब्लास्ट है और बेन टेनिसन इसको नाम भी रखता है। तभी हमें दूसरी तरफ देखा जाता है उस गैलेक्सी में। वहाँ पर वो मेन विलन का नाम बिलगैक्स होता है। अब उसका रॉकेट फटने की वजह से वो भी काफी इंजरी में था और वो हीलिंग कर रहा होता है। उसको पता लगता है कि ओमेटिक्स अर्थ में चला गया है और इसीलिए वो जा नहीं सकता और इसीलिए रोबोट को भेजता है कि जाओ ओमेटिक्स को लेके आओ। अब हमें पता चलता है कि वो घड़ी का नाम ओमनिटिक्स है। वो ओमनिटिक्स को गैलेक्सी की सबसे पावरफुल क्रिएचर ढूंढ रहा है और वो बेन को मिल गया है यहाँ पर। अब ओमनिटिक्स को लेने के लिए वो खुद आने वाला है। उसके बाद रोबोट को पहले भेज देता है। अब कुछ टाइम उन सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बेन, ग्वेन, केविन। लेकिन तभी बेन टेनिसन हीट ब्लास्ट से अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। ये चीज को देखने के बाद बेन भी काफी खुश था और ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन भी। ग्रैंपा मैक्स कहते हैं कि इतना बड़ा हथियार, वो भी एक बच्चे के सामने, और इसीलिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, मैं जाके देखता हूँ। कहते हुए यहाँ से चले जाते। अब बेन टेनिसन और ग्वेन आपस में बातें कर रहे होते हैं। ग्वेन बताती कि तुम क्या क्या बन सकते हो। बेन भी ट्राई करना चाहता है ओमनिटिक्स को, लेकिन ग्रैंपा मैक्स ने मना किया होता है। लेकिन बेन सामने जाता है। उसके बाद वो छेड़छाड़ फिर से करता है और एलियंस पे ट्रांसफॉर्म होता है। अब ये एलियंस का नाम वर्ल्डमर्ट है। और फिर से बेन काफी खुश होता है। उसके बाद यहाँ से वो चले जाता है। ग्वेन टेनिसन काफी गुस्से में होती है क्योंकि ग्रैंपा मैक्स ने उन सबको बताया होता है कि यहाँ से कहीं भी दूर मत जाना, लेकिन बेन यहाँ से चला गया। तो काफी दूर जाने के बाद बेन को एक रोबोट दिखाई देता है। वो रोबोट विलगैक्स ने भेजा हुआ था ओमनिटिक्स को लाने के लिए। अब बेन को देखते ही वो अटैक कर देता है। बेन भी उससे बच जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। अब बेन टेनिसन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और बेन को बचा लेती है। ग्वेन बेन को ताना मारती हुई कहती है कि तुम्हें मेरा जरूरत पड़ ही गया ना। अब ग्वेन टेनिसन और बेन भी वेन की तरफ चले जाते हैं। बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। जब यहाँ पर क्या कुछ हुआ था वो सब कुछ ग्वेन ग्रैंपा मैक्स को बताती है। तो ग्रैंपा मैक्स कहते हैं कि ये एक हथियार है, ये ओमनिटिक्स, जो किसी और का है और वो उनसे ढूंढ रहा है और इसीलिए ये रोबोट उसका पीछा करते हुए आए थे। इसके पीछे और भी लोग आएंगे और हमें इससे बचना होगा। बेन भी अब काफी बड़ा मुसीबत में आया था क्योंकि उसकी एक घड़ी की वजह से उसने इतने खतरा मोल लिया था। ग्रैंपा मैक्स भी बेन और ग्वेन को इस वैन में रख के इस जगह से दूर चले जाते हैं। रास्ते में जा रहे होते तभी ग्रैंपा मैक्स को रेडियो में एक न्यूज आता है। जिस न्यूज को देखने के बाद ग्रैंपा मैक्स बताते हैं कि विलेज में काफी मुसीबत आया है, एक रोबोट पूरा इंसानों को मार रहा है। अब बेन टेनिसन ये सुनने के बाद काफी दुखी होता है क्योंकि उसी का पीछा करते हुए यहाँ पर वो रोबोट आए थे, तो अब इसका जिम्मेवार भी बेन को ही उठाना होगा। अब ग्रैंपा मैक्स भी डिसाइड करते हैं कि अगर उस रोबोट को हराना है तो बेन का एलियंस में बनना जरूरी है और इसीलिए बेन टेनिसन को बताती कि तुम एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो और जाके उस रोबोट को खत्म करो। बेन भी काफी खुश होता है क्योंकि वो कूल तरीके से एलियंस से ट्रांसफॉर्म होना चाहता था।
बेन टेनिसन ओम्निट्रिक्स को यूज करता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। ये एलियंस उसका डायमंड हेड होता है जो ग्रैंपा मैक्स उसको नामकरण कर देते हैं। उसके बाद बेन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक बड़ा सा रोबोट इंसानों को मार रहा होता है। उस जगह पर पहुंचने के बाद बेन टेनिसन टर्मिनेट की पावर को यूज करते हुए रोबोट की तरफ अटैक करता है। हालांकि बेन को उतना ज्यादा अच्छे से इस एबिलिटी को यूज करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जो सकता था वो कर रहा होता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो रोबोट बेन के ऊपर हावी होने लगता है और काफी लोग मुसीबत में आने लगते हैं। ग्रैंपा मैक्स बेन को बताते कि तुम एक फाइनल अटैक करो जिससे वो रोबोट परमानेंटली खत्म हो। बेन भी काफी ताकत लगाता है और पूरा फाइनल अटैक तैयार करता है और एक मारता है जिससे वो रोबोट टूट जाता है और खत्म हो जाता है। लोग भी काफी हैरान हो रहे थे क्योंकि एक एलियन आके हम सबको बचाए एक रोबोट से। अब यहाँ पर ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन टेनिसन छुपके हुए यहाँ से भाग जाते। बेन का भी ओम्निट्रिक्स का चांस खत्म होने वाला था, इसी वजह से बेन टेनिसन भी यहाँ से भाग जाता है। इसलिए क्योंकि दूसरों को और लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक बच्चा है जो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विलगैक्स को। वो पूरा अधमरा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको पता लग गया था कि एक इंसानों ने उस ओम्निट्रिक्स को यूज किया है और इसीलिए उस रोबोट को मार दिया है। ये सब कुछ पता चलने के बाद लोग एक बच्चे से हार गए मुझे और तुम लोग गुस्सा दिला रहे हो। कुछ टाइम के बाद वो बच्चे के सिर मेरे कदमों भी होगी, मैं आ रहा हूँ इंसान। ये कहते हुए वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। ओम्निट्रिक्स को ढूंढने के लिए गैलेक्सी के सबसे पावरफुल विलन विलगैक्स वो पृथ्वी पर आने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो अब हम एपिसोड नंबर 2 को देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा आग लगा हुआ था। अब उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में एक बच्चे और माँ आग से मरने वाले होते हैं। बेन टेनिसन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उस जगह पर पहुंच जाता है और उन दोनों को सेफली बचाकर नीचे की तरफ लेके आता है। वो बिल्डिंग में जो भी लोग थे सभी लोग बच जाते हैं। हीट ब्लास्ट सभी लोगों को बचाने के बाद ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स बेन लेके पहुंच जाते हैं बेन को लेने के लिए। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कुछ लोग बैंक को लूट के भाग रहे होते पुलिस से। हालांकि उन सभी लोग बैंक को रॉबरी करके यहाँ से भाग रहे होते। पुलिस उसका पीछा कर रहा होता है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा होता है। हीट ब्लास्ट उसको जाके जला देता है, उसके बाद वहीं पर रोक देता है। अब उन सभी लोग हीट ब्लास्ट को देख के डर के मारे यहीं पर सिलेंडर कर रहे होते। तभी बेन का भी ओम्निट्रिक्स की चांस खत्म होती है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। पुलिस भी पीछा करती हुई उस जगह पर पहुंच जाती है और उन सभी लोगों को पकड़ के लेके जा रहे होते। तभी बेन कहता है कि मैंने इन सबको रोका है। पुलिस उसको बच्चे समझकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। बेन ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा था और इसीलिए वो काफी दुखी होता है। ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन उसको समझाते कि हीरो ऐसे नहीं बनते बेन, तुमने क्या किया है वो सब तुम्हें ही पता होना चाहिए, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, को एक हीरो कहते हैं। इसके बाद अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। उस जगह पर एक बिल्डिंग की ओनर होता है और वहाँ पर रहने वाला एक इंसान होता है। हालांकि वो एक डॉक्टर है और वो किराए मांगने के लिए उस जगह पर जाता है, लेकिन अब तक 6 महीनों से उसने कोई भी किराया नहीं दिया होता। हालांकि वो डॉक्टर का नाम डॉक्टर एनिमो है और वो जानवर पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसने एक टूल बनाया है, एक हेलमेट जैसा होता है। उस चीज को लगाने के बाद वो किसी भी जानवर को बड़ा कर सकता था और इसीलिए इसी का डेमो दिखाते हुए एक मेंढक को आगे लेता है और उसके बाद उसको बड़ा करके उसको दिखाता है। ये चीज देखने के बाद वो बिल्डिंग का मालिक काफी घबरा जाता है और तभी वो हंसने लगता है। उसके बाद कहता है कि मैं शहर को बदल कर रख दूंगा। डॉक्टर एनिमो इस शहर को बदलना चाहता है, पूरा शहर को वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तभी वो एक न्यूज में देखता है वहाँ पर कुछ उसको सामान चाहिए था, इसीलिए वो मशीन पूरा काम नहीं कर रहा था। तभी उसको पता चलता है कि एक स्टोर में वो सामान मिल सकता है आज का दिन और इसीलिए वो उस स्टोर में जाने के लिए तैयार होता है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन गोइन ग्रैंपा मैक्स को उसी स्टोर पर आए होते हैं और कुछ सामान खरीदने के लिए। बेन भी यहाँ पर कुछ सामान देख रहा होता है। इन तीनों समर वेकेशन की छुट्टी पर गए थे और इसीलिए इन सबको सामान चाहिए था ताकि उन सभी लोग मजे कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर एनिमो पहुँच जाता है मेंढक के ऊपर बैठ के और पूरा मारतोड़ फोड़ कर देता है। एनिमो को एक टूल चाहिए था, उसी टूल को लेने के लिए इस स्टोर पर आया था। अब ये चीज देखने के बाद सभी लोग डर जाते क्योंकि इतने बड़े मेंढक किसी ने भी आज तक नहीं देखा था और ये साइको डॉक्टर भी यहाँ पर आके सभी इंसानों घबराते हुए देख के वो काफी खुश हो रहा था और मरी हुए जानवर को वो जिंदा कर देता है और काफी बड़ा भी कर देता है। इस वजह से यहाँ पर पूरा गड़बड़ी मच जाती है। सभी लोग भाग रहे होते कि वो जानवर उन सबको खाने वाला होता है।
बेन का ओमेटिक्स की जांच खत्म होने की वजह से बेन उसको रोक नहीं पा रहा होता। तभी एक जानवर को वो रोक देता है। डॉक्टर एनिमो सभी को डराकर यहाँ से भाग जाता है। इस जगह पर जो भी जानवर थे उन सबको बेन, गोएन और ग्रैंपा मैक्स ने मिलकर रोक दिए थे और इसीलिए उस स्टोर का मालिक भी काफी खुश होता है। उन सभी लोगों को धन्यवाद भी कहता है। ग्रैंपा मैक्स बताते हैं कि ये पागल डॉक्टर को हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा शहर ये बर्बाद कर देगा। चलो बेन, हमारे साथ चलो। तभी बेन, गोएन और ग्रैंपा मैक्स उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्वेन टेनिसन एक कंप्यूटर में काफी नॉलेज रखती थी और इसीलिए वो सब कुछ डाटा यहाँ पर एनालाइज करती है और डॉक्टर एनिमो के बारे में सब कुछ पता लगाती है। तभी उसको ये बात भी पता चलती है कि डॉक्टर एनिमो एक एनिमल का डॉक्टर है और वो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता था, लेकिन उन सभी लोगों ने उसको निकाल दिया और इसी गुस्से से सभी लोगों को बदला लेना चाहता है और ये पूरा शहर को वो बर्बाद भी करना चाहता है। इसी वजह से एक प्रोग्राम पर वो जाने वाला है। इन सारी बातों को पता चलने के बाद बेन, गोएन, ग्रैंपा मैक्स उसी तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डॉक्टर एनिमो को। डॉक्टर एनिमो म्यूजियम में पहुंच चुका होता है। म्यूजियम के सभी मरे हुए जानवर को वो जिंदा करना चाहता था ताकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो सके। उसी म्यूजियम में बेन टेनिसन, गोएन और ग्रैंपा मैक्स पीछा करते हुए पहुंच जाते। वहां पर पहुंचने के बाद बेन उसको बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं और इसीलिए तुम सिलेंडर कर दो। डॉक्टर एनिमो ये चीज सुनने के बाद काफी गुस्से में आता है और कहता है कि मेरा इतना समय और इतना वक्त तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और ये चीज मैं तुम्हें हाथ आने नहीं दे सकता और ये चीज को मैं बंद भी होने नहीं दे सकता और इसीलिए यही मौका है कि मैं तुम सबको मैं दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर एनिमो अपने हेड पर लगा हुआ वो टूल को यूज करता है और यहाँ पर वो एक हाथी को यहाँ पर जिंदा करता है। वो काफी सालों से रखा हुआ उस म्यूजियम का हाथी वो इतना बड़ा होता है कि बेन भी उसको देख के डर रहा होता है। उन सभी लोग ग्वेन टेनिसन तभी कहती है कि बेन तुम एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो और इस चीज को रोको, तब तक हम डॉक्टर एनिमो को पकड़ लेंगे। बेन भी ऐसा ही करता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन पहली बार 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है। 4 आर्म्स इतना ताकतवर है कि उस हाथी को भी रोक सकता था और इसी टाइम पर ओमेटिक्स ने काम किया। बेन 4 आर्म्स बन के उस हाथी को एक ही झटके में पटक देता है। ग्वेन टेनिसन और ग्रैंपा मैक्स डॉक्टर एनिमो को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते। तभी डॉक्टर एनिमो एक चील को भी जिंदा किया था। वो काफी बड़ा था, एक इंसान को लेके भी जा सकता था। वो चील इन दोनों को रोकने के लिए था और डॉक्टर एनिमो सीधे जाता है डायनासोर के पास और वहां पर पहुंचने के बाद वो डायनासोर को अपने टूल की यूज करते हुए जिंदा करता है। डायनासोर को देखने के बाद उन सभी लोग डर जाते। और राम्स उस हाथी को हराने के बाद डॉक्टर एनिमो को पीछा करने लगता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चील आके डॉक्टर एनिमो को बचा लेता है। डॉक्टर एनिमो उन सभी जानवर को अपने कंट्रोल भी कर सकता था और जिंदा भी कर सकता था। डॉक्टर एनिमो उस जानवर को कंट्रोल करते हुए डायनासोर के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो चील ग्रैंपा मैक्स और गोएन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी वो चील गोएन को उठाकर यहाँ से भाग जाता है। गोएन को वो चील लेके जा रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद ही बेन टेनिसन पलक झपकते ही जंप करके उसको रोकने की कोशिश करता है। हालांकि बेन की ओमेटिक्स की चांस खत्म होता है उसी वक्त और इसीलिए वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अब ग्वेन टेनिसन को वो चील लेके जा चुका है, इस वजह से बेन काफी दुखी होता है। ग्रैंपा मैक्स बताती कि बेन दुखी मत हो, गोएन को हमारा जरूरत है, ऐसे करके भी हम गोएन को बचा लेंगे। और ग्रैंपा मैक्स को ये भी बात पता चलती है कि डॉक्टर एनिमो कहाँ पर जा रहा है और इसीलिए ग्रैंपा मैक्स बेन को लेके चले जाते उसी जगह पर। हमें एक इवेंट की जगह पर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर को वही अवार्ड मिलने वाला होता है और इसीलिए डॉक्टर एनिमो उसी जगह पर डायनासोर में बैठ के पहुँच जाता है। डायनासोर को जिंदा देखने के बाद सभी लोग डर जाते और उसी अवार्ड को छीनते हुए डॉक्टर एनिमो कहता है कि ये अवार्ड जिसको मिलना था उसी को अब मिल गया है और इसी अवार्ड को मैं हकदार भी हूँ। डॉक्टर एनिमो की हरकत से ही पता चलता है कि डॉक्टर एनिमो इस अवार्ड के लिए भी कर सकता था और उन सभी लोगों को गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हमें देखा जाता है ग्वेन टेनिसन को उस चील लेके एक जगह पर रखा होता है। बेन टेनिसन भी अब उड़ने वाला एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है इंस्टिंग फ्लाई में और सीधे जाता है और ग्वेन टेनिसन को पकड़ लेता है और उस चील से बचा लेता है। लेकिन बेन टेनिसन को वो चील पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। बेन और उस चील के बीच में काफी लड़ाई होती है। बेन टेनिसन अपनी एबिलिटी को यूज करता है और वो चील को हरा देता है। बेन ने उस चील से काफी मुसीबत झेलने के बाद गोएन को बचाया था और गोएन उसको थैंक्स भी कहती है। उसके बाद सीधा बेन चले जाता है डॉक्टर एनिमो को सामने
और उन सभी इंसानों को बचा लेता है। डॉक्टर एनिमो को ये चीज देखने के बाद काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए क्योंकि उसका हर प्लान चौपट कर रहा था बेन टेनिसन, और इसीलिए उसी की तरफ वो टूल अटैक करता है, लेकिन स्टिंग फ्लाई नीचे झुक के बच जाता है। इसी फाइट में गलती से डॉक्टर एनिमो की हाथ से वो ट्रॉफी नीचे की तरफ गिर जाता है और टूट जाता है। ये चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। इसी मौका का फायदा उठाकर स्टिंग फ्लाई उसकी हेड में लगा हुआ वो टूल को ले लेता है। अभी वो टूल काम करना बंद कर देता है। उसी के बाद उन सारी जानवर जो भी डॉक्टर एनिमो ने जिंदा किया था, उन सारी जानवर अपने ही फॉर्म में चले जाते और नॉर्मल हो जाते। डॉक्टर एनिमो के पास कुछ भी नहीं था और इसीलिए वो हार जाता है। बेन उसको पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस आती है और डॉक्टर एनिमो को गिरफ्तार करती है, लेकिन तब तक डॉक्टर एनिमो कह रहा होता है कि इसी अवार्ड का मैं हकदार हूँ, और बेन को भी ये चीज कहता है कि मैं तुम्हें बदला लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा और मैं कुछ बड़ा करूंगा, तब तुम देख लेना बेन टेनिसन। कहते हुए पुलिस यहाँ से लेके उसको चले जाता है। इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर से करना। अब हम एपिसोड 3 को देखते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बेन को रात का समय होता है। बेन एक नदी पर चले जाता है, वहाँ पर वो पानी के अंदर डुबकी मार रहा होता है। तभी गोइन भी वहाँ पर होती है। बेन टेनिसन अब 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होके नदी के अंदर से वो बाहर निकलता है और गोइन को डरा देता है। काफी हंसता है और उसके बाद कहता है कि तुम काफी डरपोक हो। गोइन काफी गुस्से में ग्रैंडपा मैक्स को बताने के लिए यहाँ से चले जाती है, लेकिन तभी उस नदी के अंदर से एक मॉन्स्टर बेन टेनिसन को नीचे की तरफ खींचने लगता है। ये चीज को देखने के बाद बेन भी डर जाता है, क्योंकि नदी के अंदर सच में एक मॉन्स्टर था। बेन टेनिसन बाल बाल उस चीज से बच के बाहर निकलता है और काफी घबरा कर ग्रैंडपा मैक्स को बताने के लिए उस जगह पर जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स, मैंने एक मॉन्स्टर को देखा नदी के अंदर। लेकिन गोइन भी विश्वास नहीं कर रही होती है और यहाँ पर दोनों ही बेन का विश्वास नहीं करते। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुबह की टाइम को। ग्रैंडपा मैक्स, बेन टेनिसन और गोइन फिशिंग करने के लिए अब नदी के अंदर जाने वाला होते हैं। टेनिसन मना कर देती है जाने के लिए और ग्रैंडपा मैक्स और बेन ही फिशिंग करने के लिए आगे जाते। नाव चलाने वाला पायलट भी कहता है कि मैंने एक क्रैकन को देखा। बेन भी उसको हाँ कहता है कि मैंने भी इस चीज को देखा, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पर विश्वास नहीं कर रहे होते। हालांकि उस मॉन्स्टर का नाम क्रैकन है और वो इसी तालाब के अंदर है, वो पायलट कह रहा होता है। बेन भी उसको हाँ करता है। सभी लोग आगे फिशिंग करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर बंद हुआ था क्योंकि कुछ लोग आए हुए थे जो पूरा नदी को घेर के रखा हुआ था ताकि कुछ काम कर सके। कुछ लोग आते हैं जो उन सभी लोगों को आगे जाने नहीं दे रहे होते। पायलट भी काफी गुस्से में उस नाव को घुमा देता है। दूसरी तरफ हमें गोइन को दिखाया जाता है। गोइन यहाँ पर तालाब के आगे बैठ के यहाँ पर काफी मजे ले रही होती है। तभी पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर, वही क्रैकन, बाहर निकलता है, जिसको देख के गोइन टेनिसन काफी डर जाती है। ग्रैंडपा मैक्स और बेन और वो पायलट को भी पता चलता है कि क्रैकन नदी के किनारे इंसानों के पास ही जा रहा है। अब इस चीज को सुनने के बाद ही बेन टेनिसन ओमिटिक्स को यूज करता है और एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है और जल्दी से उसी जगह पर पहुंच जाता है और गोइन टेनिसन को सबसे पहले वो बचा लेता है, क्योंकि क्रैकन उसको खत्म करने वाला था। तभी सारी इंसानों को भी बचा लेता है। उसके बाद क्रैकन अब उसी बोट का पीछा कर रहा था जहां पर उन लोगों ने मना किया था कि इस जगह से तुम सभी लोग जा नहीं सकते। क्रैकन एक बक्से के लिए आया था और वो बक्सा उसको चाहिए था और इसीलिए वो बक्से लेके चले जाता है। बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसको पूछते हैं कि इस बक्से के अंदर क्या है, लेकिन वो इंसान कुछ अच्छे से जवाब नहीं देते। उसके बाद उन सभी लोग वापस आ जाते हैं। उसके बाद बेन, गोइन और ग्रैंडपा मैक्स को पता लगता है कि इस तालाब के अंदर मॉन्स्टर है और इसीलिए वो काफी गुस्से में भी है। वो इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकता था और इसका राज क्या है वो सभी लोग पता लगाने के लिए में वो पायलट और बेन टेनिसन उस तालाब के अंदर चले जाते। दोनों तालाब के अंदर पहुंच जाते। वहां पर देखने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उन लोग ने ही क्रैकन के अंडे चुरा कर लेके जा रहे होते। इस चीज को देखने के बाद उन दोनों भी हैरान होते, इसलिए उन दोनों फिर से वापस आ जाते, क्योंकि उस जगह पर उन सभी लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहां पर आने के बाद ग्रैंडपा मैक्स को वो सब कुछ बता देते। ग्रैंडपा मैक्स भी कहते कि हमें कल इस चीज को रोकना होगा। दूसरे दिन क्रैकन अपनी अंडा चोरी होने की वजह से काफी गुस्सा हो रहा था। उन सभी लोगों को मारने के लिए इधर उधर जा रहा होता है। बेन भी अब एलियस में ट्रांसफॉर्म होता है। वो पानी में चलने वाला एलियस काफी पावरफुल होता है। क्रैकन अपनी अंडे लेने के लिए उसी शिप पर पहुंच जाता है, लेकिन वो इंसान उसके साथ फाइट करते।
लोगों के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी था, इसकी वजह से क्रैकन को काफी दूर भेज रहे थे। लेकिन बेन आता है और उन सभी लोगों से लड़ाई करता है, उसके बाद उन लोगों को भी हरा देता है, अंडे अपने पास ले लेता है। उसके बाद सीधे चले जाता है क्रैकन के सामने और उसको अंडा दे देता है। उसके बाद क्रैकन भी कुछ भी नहीं करता, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तब तक जब तक उसका अंडा सेफ है। क्रैकन गुस्से में आके इंसान को मारने वाला होता है, लेकिन बेन उसको रोक देता है। क्रैकन की अंडा उसको सौंप कर यहाँ से चले जाता है और उसके बाद बेन टेनिसन इंसान को बाहर लटका देता है ताकि पुलिस आके उसको लेके जा सके। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। तो बेन टेनिसन की एपिसोड 3 तक ने काफी ज्यादा अलग अलग एलियंस को यूज किया है। और आप सभी लोगों को अब तक कौन सा वाला एलियन सबसे पावरफुल लगा, इसे कमेंट में जरूर से बताना। तो आज हम देखेंगे बेन 10 क्लासिक सीरीज के एपिसोड नंबर 4 को। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रैंपा मैक्स को दिखाया जाता है। उन सभी लोग एक स्टोर में आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है जो ग्रैंपा मैक्स को धक्का देते हुए यहाँ पर एटीएम के पास चले जाता है। दरअसल वो आदमी एक अच्छा आदमी नहीं था, एटीएम को लूटने वाला होता है। जब ये बेन देखता है तब वो काफी खुश होता है। बेन कहता है कि हीरो बनने के टाइम आ चुका है। वो ओमेटिक्स को यूज करता है और अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है और उस इंसान को सबक सिखाता है। उससे ग्रैंपा मैक्स भी काफी खुश होते हैं क्योंकि अभी अभी ग्रैंपा मैक्स को उसने तंग किया था। तो ग्रैंपा मैक्स उन दोनों बच्चे को लेके एक आंटी के घर पर जाने वाले थे। मैक्स ग्वेन और बेन को लेके उसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन बेन को आंटी के घर पे जाने में अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ वही आंटी मीरा को दिखाया जाता है जो एक आदमी से बातें करते हुए अपनी घर की तरफ पहुंच जाते हैं। हमें वो बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, वो बैठ के टीवी देख रहा होता है। तभी एक क्रिएचर उसके सामने आता है। जब वो आदमी उस चीज को देखता है तो काफी डर जाता है और वो क्रिएचर उस इंसान के अंदर घुस जाता है। हमें ग्वेन और बेन को दिखाया जाता है। बेन इससे काफी खुश नहीं था क्योंकि वो इस गर्मी की मौसम में काफी अच्छे जगह जाना चाहता था, लेकिन वो अभी जा रहा था ओल्ड एज जगह पर। यहाँ पर जो भी लोग होते थे उन सभी लोग बूढ़े होते थे। ये चीज से बेन को पसंद नहीं था। टेनिसन रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखता है जो काफी उछल रहा था। अब ये चीज तो उसके लिए काफी अजीब था क्योंकि हमको भी पता है कि बूढ़े आदमी घर के ऊपर से नीचे की तरफ जंप नहीं कर सकते थे। ये चीज बेन को काफी अजीब लगने लगता है। उसके बाद उन सभी लोग उसी आंटी मीरा के घर पर पहुंच जाते। वहां पर पहुंचने के बाद मीरा उन सभी लोगों को वेलकम करते और कहती है कि तुम सभी लोग के साथ में बातें करने के लिए बेताब हूँ। सभी लोगों को मीरा वेलकम करती है। बेन ग्वेन ग्रैंपा मैक्स एक मेहमान थे, इसी वजह से खाने के लिए कुछ चीजें लेके आती है। कुछ खाने वाले थे लेकिन बेन को वो चीज पसंद नहीं आता और इसी वजह से वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है और बहाना बना के यहाँ से चले जाता है बाथरूम की तरफ। वहाँ पर पहुँचने के बाद कहता है कि काफी तंग आ चुका हूँ इस चीज से। दरअसल हम सबको पता है कि एज गैप की वजह से एक बच्चे को कुछ अच्छा चीज करने का मन होता है, लेकिन उन सभी लोग बोरिंग चीज कर रहे थे। ये चीज से बेन और ग्वेन को भी काफी अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए बेन टेनिसन यहाँ से निकल पड़ता है कुछ बहाना बनाकर। बेन को तो कुछ भी मजेदार चीज चाहिए था, इसी वजह से वो ओमेटिक्स को यूज करता है, एक नया एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। दरअसल ये एलियंस का नाम गोस्ट फ्रीक है और ये एलियंस इनविजिबल हो सकता है। हालांकि ये एलियंस एक भूतिया एलियन भी है। एलियन की पावर को यूज करते हुए यहाँ से वो ग्वेन को डरा देता है। उसके बाद ग्वेन को बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बेन इनविजिबल बन के यहाँ से चले जाता है बाहर की तरफ। को इस जगह पर कुछ मजे चीज हो इसीलिए वो ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वो जाता है वहाँ पर एक बूढ़ी औरत एक मक्खी को मार रही होती है। जब बेन ये चीज को देखता है तो अजीब लगने लगता है क्योंकि वो मक्खी को मारने के लिए छत के ऊपर जाके उसको खा जाती है। ये एक इंसान के लिए एक नामुमकिन था क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत भी थी, लेकिन फिर भी वो छत के ऊपर जंप करती है। ये चीज देखने के बाद बेन हैरान होता है क्योंकि यहाँ पर उसको अजीब अजीब चीजें देखने को मिल रहा था। बेन एक इनविजिबल बन गया था तो उसके सामने एक गाड़ी होता है जो बेन चलाने के लिए काफी खुश था और उसको चला भी लेता है। लेकिन आसपास की उन सभी लोग देख के हैरान थे क्योंकि गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं था, लेकिन फिर वो अपने आप वो चल रहा था। काफी दूर जाता है और रुक जाता है। वहाँ पर एक आदमी वही गाड़ी लेके जा रहा होता है। सामने एक टैंकी फट जाता है, उससे काफी ज्यादा पानी बाहर निकल रहा था। उस पानी से बचने के लिए बूढ़े आदमी अपनी गाड़ी को ही मोड़ देता है। जब बेन ये चीज देखता है तो हैरान होता है क्योंकि एक पानी से बचने के लिए वो अपनी गाड़ी को ही मोड़ रहा था। इसी वजह से उसको क्यूरियोसिटी होने लगता है और उसको पीछा करने लगता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी कर क्या रहा है। और काफी दूर जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस गाड़ी से निकलता है। बेन गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उस चीज को वो देख नहीं सकता था, इसी वजह से बेन उसका पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है।
बूढ़ा आदमी अंडरग्राउंड की तरफ जाने वाला होता है। तभी बेन का ओमेटिक्स की चांस खत्म होता है। जब यहाँ से एक आवाज आता है। बूढ़ा आदमी के पीछे बेन था, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है। जब ये चीज देखता है तो वो बूढ़ा आदमी अपनी सर को ही घुमा देता है पीछे की तरफ। जब बेन ये चीज को देखता है, बेन की तो डर के मारे हालत खराब हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने जिंदगी में किसी भी इंसान को सर पीछे करते हुए नहीं देखा था। ये चीज देखने के बाद वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी भी बेन को इस तरीके से देखने के बाद बेन का पीछे करने लगता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। बेन जल्दी से भाग रहा होता है और इसका पीछा करते हुए वो बूढ़ा आदमी अपनी पैर को भी काफी लंबा करता है। ये चीज एक इंसान करना नामुमकिन था। वजह से बेन टेनिसन डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। रोड पर एक गाड़ी होता है, जिस गाड़ी को वो पकड़कर यहाँ से जल्दी में भाग रहा होता है और वो कहता है कि मैंने आज तक इस तरीके की चीज कभी नहीं देखा था, और इसीलिए वो जल्दी से भागने लगता है, क्योंकि कि मन में काफी डर पैदा हुआ था, क्योंकि वो इंसान ही इस तरीके का हरकत कर रहा था। वो इंसान अब अपने हाथ को लंबा करता है और गाड़ी को खींचने लगता है। बेन देखता है कि दूर से वो अपने हाथों को लंबा करते हुए उस गाड़ी को खींच रहा है। इससे बेन की और भी हालत खराब हो जाता है और वो आदमी बेन को खाने के लिए आगे बढ़ता है। बेन का तो अब हालत खराब, क्योंकि वो उसको खाने वाला था। बेन अपनी गाड़ी से यहाँ पर गिर जाता है। उसी के चलते वो गाड़ी एक पानी में टकरा जाता है और एक पानी बाहर फैलने लगता है। जब वो आदमी बेन को यहाँ पर खाने वाला होता है, तभी वहाँ पर पानी उसको लग जाता है। इसी के चलते वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। अब बेन को भी कुछ समझ नहीं आता कि अभी वो इंसान, वो बूढ़ा आदमी मुझे खाने वाला था, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि वो पानी से डर के भाग गया। उसको एक सपना जैसा लग रहा था। वो सब कुछ जाके ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स को बता देता है। ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ग्रैंपा मैक्स थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते, क्योंकि ग्वेन तो कह रहे होते कि तुम जब से ओमेटिक्स को पहने हो तब से तुम्हारे साथ ही वो अजीब चीज होने लगा है। बेन ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स को ये सब कुछ समझा नहीं सकता था। ग्रैंपा मैक्स बताते कि कुछ चीज हम चेक कर लेते। अब बेन भी काफी खुश होता है, क्योंकि ग्रैंपा मैक्स ने उसकी बात मान लिया था। तब हमें रात की समय देखा जाता है। ग्रैंपा मैक्स और बेन और ग्वेन टेनिसन वही पड़ोस की घर की वो अंकल, जो भी बेन ने अभी मुलाकात किया था, बेन को खाने वाला था, उसके घर पर पहुंच जाते, लेकिन वहां पर वो नहीं होता। बताता है कि कुछ तो अजीब चीज हो रहा है, और ग्रैंपा मैक्स को भी थोड़ा बहुत भनक लग चुका था, और इसीलिए कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर अभी सो जाओ, कल हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें रात के समय देखा जाता है मीरा आंटी के बेड पर वो सो रही होती है। तभी वही क्रिएचर, वही पैरासाइट वो मीरा आंटी को यहाँ पर जकड़ लेता है और उसको खा जाता है। तो हमें सुबह की टाइम दिखाया जाता है। टेनिसन आंट मीरा के लिए कुछ खाना और पानी लेके आ जाती है, लेकिन आंट मीरा की पूरी हाव भाव चेंज हो चुका था, इसीलिए क्योंकि वो पैरासाइट उसको कब्जा कर चुका था। इसी वजह से वो पानी से डर जाती है और उसको जल्दी से साफ करने के लिए कहती है। तभी बेन को पता चलता है कि वो आंट मीरा को भी किसी चीज ने अभी बस में कर लिया है। ये चीज वो ग्वेन को बताती है, क्योंकि अभी से ग्वेन को भी पता लग गया था कि मीरा की हाव भाव पूरी तरीके से चेंज हो गया था। इसीलिए बेन ग्वेन को बताता कि हमें कुछ करना होगा और हमें जाके इस पूरी गांव को देखना होगा कि पूरी बूढ़े लोग को सब कुछ क्या कर रहा है और कौन चीज इन सबको कंट्रोल कर रहा है। उन सभी लोग जासूसी करने के लिए आगे तक बढ़ते। वहाँ पर काफी ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं जो जासूस करते हुए बेन और ग्वेन को देख लेते और उन सबके ऊपर हमला करते। अब बेन और ग्वेन भी भाग जाते। इनको भी विश्वास होता है कि किसी चीज ने उन सबको वश में किया है। अब वो ग्रैंपा को ढूंढने के लिए आगे तक बढ़ते, लेकिन सामने ग्रैंपा मैक्स होते। ग्रैंपा मैक्स को भी हरकत काफी बुरा था, और इसीलिए अब यहाँ पर ये चीज पता चलती है कि ग्रैंपा मैक्स को भी उसी क्रिएचर ने कब्जा कर लिया है। उन सारी गांव की सभी बूढ़े आदमी और औरत को, सभी लोगों को वही क्रिएचर कंट्रोल कर रहा है, और वो काफी ताकतवर भी है। उन सभी लोग अब ग्वेन और बेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल यहाँ पर सभी लोग, आदमी और औरत, उन सभी लोग एक इंसान ही है, लेकिन उसके अंदर एक क्रिएचर पैरासाइट है, जिससे वो काफी ताकतवर भी है, लेकिन उसका कमजोरी पानी था। बेन टेनिसन भी अब वाइल्ड मड में ट्रांसफॉर्म होता है ओमेटिक्स को यूज करते हुए, और यहाँ से ग्वेन को लेके भाग जाता है। ग्वेन को लेके वो भाग रहा होता है, लेकिन तभी एक गड्ढे से वो नीचे की तरफ गिर जाता है अंडरग्राउंड में।
अब भागते भागते और ग्रैंडपा मैक्स भी उसका पीछा कर रहे होते। अब ग्रैंडपा मैक्स को मार नहीं सकता था क्योंकि उसके ग्रैंडपा थे और इसीलिए वीक पड़ जाता है बेन टेनिसन। बेन टेनिसन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और यहाँ से ग्वेन और बेन यहाँ से भाग जाते हैं। बेन और ग्वेन जल्दी से अंडरग्राउंड की तरफ जा रहे थे, तभी वहाँ पर उन सभी लोगों को एक अंडे देखता है। यहाँ पर कई सारे ज्यादा अंडे होते, अंडे के अंदर इंसान फंसे होते हैं। वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स को देखते, ग्रैंडपा मैक्स को उस अंडे से बाहर निकालते। ग्रैंडपा मैक्स को होश आ जाता है। तब उन सभी लोगों को पता चलता है कि ये क्रिएचर्स इस अंडे के अंदर उन सभी इंसान को लेके आया है और उसी इंसान की भेष में उन सभी लोग इस जगह पर राज कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक स्पेसशिप होता है जिसके अंदर एक पैरासाइट होता है जो इसी अर्थ पर आया था और कब्जा करना चाहता था। इस वजह से सभी इंसान को उसने बंदी बनाया था और होस्टेस के रूप में यूज कर रहा होता है। वो कहता है कि हमारा सिगरेट इन लोगों ने देख लिया है और इसीलिए इन सभी लोगों को खत्म करो। तभी उन सभी लोग क्रिएचर पैरासाइट अब बेन को हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखने में कुछ लिक्विड जैसा होता है लेकिन वो काफी ताकतवर है। वो किस चीज से भी हमला किया है वो उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते थे। बेन भी अब हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और उससे अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हीट ब्लास्ट की पूरी एबिलिटी उसको काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि क्रिएचर को गर्मी काफी पसंद था। इसी वजह से रेगिस्तान पर आए थे। बेन हीट ब्लास्ट बनने के बावजूद भी उसको हरा नहीं पा रहा होता है। तभी ग्वेन को पता चलता है कि इसकी कमजोरी पानी है और इसी वजह से ग्वेन बेन को बताती कि उस नल को तोड़ दो ताकि उन सभी लोग के ऊपर पानी गिर सके और इस सभी लोग को हराया जा सके। बेन भी अपनी हीट ब्लास्ट की पावर को यूज करते हुए उस नल को तोड़ देता है। उन सारा पानी पैरासाइट के ऊपर पड़ जाता है और इसीलिए वो पैरासाइट भागने के लिए अपनी शिप पर पहुंच जाती है। ग्रैंडपा मैक्स उन सारी अंडे को बाहर निकल के लाता है। सारे इंसानों को ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स मिलके बचा लेते हैं। पैरासाइट का सारा कमजोरी पानी था और इसीलिए पूरा पानी उसके ऊपर गिरने की वजह से वो काफी वीक हो जाता है और वो अपनी फॉर्म में भी आ नहीं सकता था। इसी वजह से वो अपनी शिप पर बैठ जाता है, यहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग जाता है। इसी के चलते बेन टेनिसन ने काफी मुसीबत झेलने के बाद उस क्रिएचर उस पैरासाइट को हरा दिया है और सभी इंसानों को भी बचा लिया है। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स आंट मीरा से विदाई करते। मीरा बताती कि बेन तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा ना इस जगह, लेकिन बेन कहता है कि मुझे ना मैंने सोचा था उससे भी काफी अच्छा निकला और इसीलिए हम अभी जा रहे। आंट मीरा बेन और ग्वेन को कुछ गिफ्ट भी देते हैं जाने से पहले। बेन, ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन का एक नया सफर फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म होता है। जैसे कि आज हम बेन 10 क्लासिक सीरीज के एपिसोड नंबर 5 को देखने वाले हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें 3 योद्धा को दिखाया जाता है जो गैलेक्सी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दरअसल ये ट्रेनिंग बिल गेट्स करवा रहा होता है ताकि उन तीनों को अर्थ पर भेज सके और उसके लिए ओमेटिक्स ला सके। इसी वजह से बिल गेट्स उन सभी लोगों को अर्थ की तरफ भेज देता है। अब हमें अर्थ पर दिखाया जाता है ग्रैंडपा मैक्स बेन के लिए ट्रेनिंग करने के लिए काफी चीजें बनाए होते हैं। बेन भी ओमेटिक्स को यूज करते हुए डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है। मैक्स उसको काफी चीजें समझा रहे होते कि अपनी बल से यूज मत करो, अपने दिमाग भी लगाओ और उसके साथ ट्रेनिंग करवाते हैं। बेन काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है जिसमें वो काफी मिस्टेक भी करता है। उसको सुधारने के लिए ग्रैंडपा मैक्स उसको कहते हैं। उसके बाद इन तीनों लोग यहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद तीनों योद्धा भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस चीज को नोटिस करते कि ओमेटिक्स अभी अभी एक्टिवेट हुआ था। अब हम इसको पीछा करते हुए यहाँ से उसको ढूंढ सकते हैं। तीनों के पास ओमेटिक्स को ढूंढने के लिए रेडार था। रेडार का यूज करते हुए वो ओमेटिक्स की लोकेशन को जान सकते थे। डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो इसी रेडार के चलते उन सभी लोग उसी जगह पर पहुंच जाते। अब उन लोगों का पीछा करने लगते। तो दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपा मैक्स और बेन, ग्वेन को दिखाया जाता है। बेन ने डायमंड हेड की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर ब्रेक फेल करवा दिया था जिससे उन सभी लोग को रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम यहाँ पर रुकना पड़ता है। तीनों एलियंस अब बेन का पीछा करते उसी जगह पर पहुंच चुके होते और वो क्रैब एलियंस बेन के ऊपर हमला करता है। बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको लड़ाई करता है, लेकिन काफी लड़ाई करने के बाद भी बेन उसको जीत नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो तीनों लोग काफी ट्रेन थे। वहाँ पर दूसरा एलियंस भी पहुंच जाता है जो बेन के ऊपर हमला करता है। दरअसल इन तीनों मिलके ओमेटिक्स को पाना चाहते थे, एक दूसरे के साथ भी लड़ाई करते हैं, इसीलिए क्योंकि जिसको भी ओमेटिक्स मिला वो उसको काफी अच्छा इनाम देने वाला था बिल गेट्स। इसी वजह से एक दूसरे का साथ लड़ाई करते। इसी मौका का फायदा उठाकर मैक्स यहाँ से उन लोगों को काफी दूर लेके चले जाते हैं। बेन बताता है कि कुछ एलियंस जो मुझे हमला कर रहे होते हैं। ये चीज ग्रैंडपा मैक्स को बताने के बाद ग्रैंडपा मैक्स भी अलर्ट होते हैं क्योंकि अब बेन के पीछे काफी एलियंस पड़े थे जो ओमेटिक्स का पीछा कर रहे होते। ग्वेन को भी ये समझ आता है कि बेन काफी मुसीबत में थे।
इसीलिए ग्वेन बताती कि ग्रैंडपा मैक्स यहाँ से जल्दी से चलो, एलियंस हमारा पीछा कर रहे। उन सभी लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी ऊपर से टेक्नोमैन यानी कि वो एलियंस ऊपर से उस वेन को चीरते हुए वेन को निकालने की कोशिश करता है। इससे उन सभी लोगों की एक्सीडेंट होता है। तीनों एलियंस काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन तीनों लोग मिल के भी वेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को खत्म भी कर सकते थे ओमनिट्रिक्स के लिए। और इसीलिए ग्रैंडपा मैक्स यहाँ से उन दोनों बच्चों को लेके एक सुरंग पर पहुंच जाते हैं। इनका भी अभी ओमनिट्रिक्स की पावर यूज करने की वजह से सांस खत्म हो गया था। इसी की मौका का फायदा उठाकर लोग हमला कर रहे थे और बेन को पकड़ना चाहते थे। मैक्स बेन को बचाने के लिए उस एलियंस के साथ भिड़ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए भी वो टिक नहीं पाते और वेंटिलेशन को यहाँ पर पकड़ ही लेते। ओमनिट्रिक्स रिचार्ज होता है, इसी वजह से अब वेंटिलेशन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और उन दोनों के साथ लड़ाई करता है। उन दोनों काफी ताकतवर थे और बेन अकेला होता है। इन दोनों मिलके वेंटिलेशन को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं। दो एलियंस काफी स्किल्ड थे, इसीलिए क्योंकि वो गैलेक्सी के पावरफुल हंटर में थे। इसी वजह से बेन को काफी घायल करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक एलियंस आता है। वो एलियंस इन तीनों में से ही एक था। वो एलियंस बेन को पकड़ के यहाँ से दूर लेके चले जाता है और एक जगह पर रख के बैठा देता है। उसके बाद कहता है कि तुम अपनी पूरी ताकत से हमला मत करो, अपनी दिमाग का भी यूज करो ताकि उन दोनों से लड़ाई कर सको। बेन भी कहता है कि तुम होते कौन हो जो मुझे इस तरीके से सिखा रहे हो। दरअसल वो एलियंस काफी अच्छा एलियंस था, इसीलिए क्योंकि वो बेन को बचा कर लेके चला गया था। वो अपनी मार्क्स भी उतारता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो तो एक डायमंड हेड जैसा ही दिखता है, लेकिन वो काफी ताकतवर है और वो काफी स्किल्ड भी। को फाइट करने की कुछ तरीके भी उसको सिखाता है। उसके बाद वहीं पर उन दोनों एलियंस पहुंच जाते, ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को बंदी बनाकर, और वो कहने लगते कि अगर तुमने उस लड़के को हमें नहीं सौंपा तो इन दोनों को खत्म कर देंगे। अब उसका भी कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए उसको बेन को बचाना था। बेन के पास ओमनिट्रिक्स था, वो निकल नहीं रहा होता। इसी वजह से टेट्रामैन एलियंस बेन को लेके यहाँ से चले जाता है दूर और बेन को कहता है कि हम उन दोनों को नहीं बचा सकते, तुम्हारी ग्रैंडपा और तुम्हारी सिस्टर को यहीं पर रहने दो, मैं तुम्हें बचा कर लेके जाऊंगा। लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि वो मेरी फैमिली है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। दरअसल वेंटिलेशन की ओमनिट्रिक्स के चांस खत्म हो गया होता है। इसी वजह से अब वो अकेले टेट्रामैन एलियंस उन दोनों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता था। इसी वजह से अब बेन को बचाने के लिए वो अकेले कूद जाता है ताकि बेन को कुछ टाइम मिल सके जब तक बेन की ओमनिट्रिक्स की रिचार्ज ना हो। इसीलिए उन दोनों के साथ वो अकेले भिड़ता है। उन दोनों भी काफी ताकतवर थे और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को छुड़ा लेता है। बेन भी दूर से इस चीज को देख रहा होता है। उसके लिए वो टेट्रामैन उन दोनों एलियंस के साथ भिड़ गया होता है और बेन भी कुछ करना चाहता था और वो यादें करने लगता है कि किस तरीके से मैं इन दोनों से लड़ाई कर सकूं और जीत भी सकूं। उसे ग्रैंडपा की बातें यादें आता है और उस टेट्रामैन की बातें भी, और इसीलिए रिचार्ज खत्म होने के बाद इसी तरीके से एलियंस को देखता है और ट्रांसफॉर्म होता है गैल्वन में। एक छुटकू सा एलियंस ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद उस एलियंस के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी अंदर पहुंचकर एलियंस रोबोट होते हैं उसके तार पूरी तरीके से निकाल देता है, जिससे उसकी पावर सप्लाई कनेक्शन टूट जाता है और यहाँ से चले जाता है। उसके बाद दोनों मिलके उस क्रैब एलियंस को भी हरा देते। अब इन दोनों मिलके उस दोनों एलियंस को हरा चुके थे। उसके बाद अब वो टेट्रामैन एलियंस उन दोनों रोबोट को पकड़ लेता है। उसके बाद बेन को कहता है कि तुम्हारे पास ओमनिट्रिक्स रहने देता हूँ, कि अब ओमनिट्रिक्स का हिफाजत करना तुम्हारा काम है। इसमें बिल गेट्स भी पीछे पड़ा हुआ है, इससे तुम ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कहते हुए वो यहाँ से चले जाता है। बेन जैसा देखने वाले टेट्रामैन एलियंस कौन है और इसके बारे में क्या कुछ था वो हमें आगे पता चलेगा। इसी के साथ ये एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म होता है। अब हम देखते हैं एपिसोड नंबर 6 को। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एक एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर गाड़ी को देखते हैं, जिसमें काफी ज्यादा आग लगा हुआ था, जिसमें काफी इंसान भी यहाँ पर मरने वाले होते। तभी बेन अपनी ओमनिट्रिक्स को यूज करता है और इंस्टिंक्ट फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सभी लोगों को बचा देता है। उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरी तरफ ग्वेन और बेन और ग्रैंडपा मैक्स को देखते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बेन ग्वेन को एक जगह पर लेके चले गए होते हैं जहाँ पर एक बड़ा बड़ा बॉल होता है। दरअसल ग्रैंडपा मैक्स ने एक मेले में लेके चले गए होते हैं जहाँ पर काफी सारे अच्छे मजे कर सकते थे। ग्वेन और बेन भी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बेन को काफी शरारतें था। इसी वजह से वो बॉल कोई भी उछाल नहीं सकता था। उसको वेंटिलेशन फोरम से ट्रांसफॉर्म होकर उठा देता है। इस चीज से ग्वेन बताती कि इस तरीके से किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब उस बॉल को इधर उधर फेंकने लगता है और खेलने लगता है, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉट निकल आता है।
बेन को भी अपनी गलती नहीं पता होता है, इसीलिए उन सभी लोग जा रहे होते। तभी उस बॉल की अंदर से एक इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलने की वजह से यहाँ पर एक मेगावाट बाहर निकलता है, जिसके अंदर मेगावाट कैद था। वो अपनी बाहर निकलते ही इस जगह की पूरी सारी बिजली वो अपनी तरफ लेने लगता है। दरअसल ये एलियंस था। एलियंस इलेक्ट्रिसिटी खा सकता था और अपने अंदर ले सकता था, जिससे वो काफी ताकतवर बन सकता था। एक बच्चे जैसा होता है और बच्चे जैसा हरकत भी कर रहा होता है। यहाँ से वो पूरी बिजली को लेने के बाद वो काफी ज्यादा अपनी क्लोन को बना लेता है, जिससे वो शरारतें करते हुए सभी लोगों को तंग करने लगता है। उन लोगों को भी पता चलता है कि मेगावाट बाहर निकल गए। अब ये काफी बड़ा मुसीबत होने वाला था, इसीलिए क्योंकि ये पूरी शहर की बिजली को खा सकता था। बेन को भी पता चलता है कि मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ कांड मचा है। इसी वजह से उसको रोकने के लिए बेन एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म होता है और काफी एलियंस की अटैक यूज भी करता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बिजली की गति की तरह वो फास्ट होता है। बेन उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। उस अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार कर सकता था और पूरी इंसानों को वो तंग भी कर रहा होता है। वो मेगावाट इतने पावरफुल बन चुका था कि पूरी शहर की वो पूरी बिजली को खा सकता है। वो अपनी पावर के चलते पूरी शहर को तोड़फोड़ करने लगता है। ये चीज को खुलेआम ऐसे छोड़ नहीं सकते थे, इसी वजह से ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और उन सभी लोग मिल जाते उसको रोकने के लिए। बेन भी अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। तो दूसरी तरफ कुछ टाइम के बाद बेन टेनिसन भी अब हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और उसी को पकड़ने के लिए ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स शीशे से बनी हुई एक सर्कल को लेके आते हैं, जिससे वो सारी मेगावाट को एक जगह यहाँ पर कंट्रोल कर सके। और क्योंकि शीशे से बाहर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फैल सकती तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। बेन को चारा बनाकर इन सभी लोग लेके आते हैं और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन मिल के मेगावाट और सभी क्लोन को भी एक साथ शीशे के अंदर घुसा देते हैं। अब बेन भी अपनी हीट ब्लास्ट की पूरी ताकत को यूज करता है और शीशे को पिघाल कर उसको बंद कर देता है। इससे अब वो मेगावाट शीशे के अंदर फंस जाता है और वो अपनी ताकत भी यूज नहीं कर सकता था और वो भाग भी नहीं सकता है। मेगावाट अपनी हार मान लेता है। उसके बाद पार्क की ओनर को दे देता है। अब ये मेगावाट को पावर को यूज करते हुए सभी लोग इस पार्क को यहाँ पर चला रहे होते हैं। अब ये चीज यहाँ पर सॉल्व हो गया था। पार्क की ओनर काफी खुश होता है और उन दोनों को थैंक यू सो मच कहता है। किसी भी दिन अगर हेल्प चाहिए तो वो मुझे बताने के लिए कहता है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स और बेन ग्वेन यहाँ से अपनी वैन में चढ़ के जाने वाले थे। तभी ग्वेन टेनिसन एक ट्रैप बिछाया होती है जो बेन के लिए था। जब बेन टेनिसन दरवाजा खोलता है अपनी बहन का, तब उसके ऊपर से पानी की डब्बा बेन के ऊपर गिर जाता है। ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन टेनिसन काफी हंसते हैं क्योंकि बेन काफी शरारतें कर रहा था, इसके लिए एक पनिशमेंट था। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो हमने बेन 10 क्लासिक सीरीज की एपिसोड 5 और एपिसोड 6 को देखा। अब एपिसोड 7 भी जल्दी से आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। जैसे कि आज हम बेन 10 क्लासिक सीरीज की एपिसोड नंबर 7 को शुरू करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स को एक 4 स्टार होटल में आए होते हैं, जो उन सभी लोग काफी मजे करने के लिए आए होते हैं। लेकिन बेन को सुमो स्लामर्स गेम खेलना था, इसी वजह से वो उसके अंदर चले जाता है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी उसको रोक देता है। अब बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और चोरी छुपे वहाँ पर अंदर घुस जाता है और उस गेम को खेलने लगता है। बेन गेम खेल रहा होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी उसको देख लेता है। अब बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को इस होटल से बाहर निकाल देता है और इसके बदले में ग्रैंडपा मैक्स ने काफी पैसे भी खर्च किए थे। इसी वजह से अब गुस्से में आके ग्रैंडपा मैक्स बेन को डांटने लगते हैं और ये भी कहते कि तुम अपनी एलियंस की इस तरीके से अपने मजे करने के लिए यूज मत करो। बेन को भी काफी गुस्सा आता है, कहता है कि मैंने हर इंसान को बचाया, लेकिन मैं अपने लिए एक बार यूज नहीं कर सकता। इसमें दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस वजह से बेन को काफी गुस्सा आता है और यहाँ से निकल जाता है बाहर की तरफ। ग्रैंडपा मैक्स को बेन ने काफी बुरा भला कहा होता है, इस वजह से दोनों के बीच में बातें नहीं हो रहा होता है। अब बेन भी यहाँ से बाहर चले जाता है। जब वो जा रहा होता है गेमिंग स्टोर के पास, वहाँ पर एक लड़का होता है जो बेन का मदद करता है कुछ लोगों से और उससे फ्रेंडशिप भी करने लगता है। दरअसल ये लड़का का नाम केविन है। केविन कौन है और केविन किस तरीके का पावर एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो अभी हमें आगे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड की सबसे बड़ा ट्विस्ट केविन ही है। बेन को वो न्यूयॉर्क पूरे शहर घुमा लेता है और काफी अच्छे अच्छे गेम भी खिलाता है। उसके बाद बेन भी काफी खुश हो रहा होता है। ग्वेन भी उसका साथ होती है। बेन को बताती कि बेन अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन बेन मना कर देता है। वो केविन के साथ चले जाता है। बेन केविन को बताता है कि मुझे सुमो स्लामर्स खेलना था, लेकिन उन लोगों ने मुझे खेलने नहीं दिया।
इसी वजह से अब केविन को ये बताता है कि मैं तुम्हें सोमस रामस की कार दिलवा सकता हूँ। अब उन दोनों मिलके चोरी करने के लिए जाने वाले होते हैं। बेन भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है क्योंकि वो वापस नहीं जा सकता था। वो ग्रैंपा मैक्स से काफी गुस्से में था, इसी वजह से वो केविन के साथ चले जाता है। अब चोरी करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। बेन को सोमस रामस कार काफी पसंद होता है, इसी वजह से वो चोरी करने के लिए मान जाता है। जब उन सभी लोग इस कार को चोरी कर रहे होते तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि ये कार अब तक रिलीज नहीं हुआ था और यहाँ पर चोरी हो रहा था, इसी वजह से यहाँ पर हमले होने लगता है पुलिस की। अब केविन और बेन को काफी मुसीबत होता है क्योंकि यहाँ से वो लोग भाग नहीं सकते थे। अब बेन कहता है कि मैं बस एक ही रास्ता है, वो मैं अपनी ओमिटिक्स का यूज करूंगा। और वो केविन को कहता है कि हम दोनों के बीच में ये बात सीक्रेट होना चाहिए। केविन भी इसमें हाँ करता है और बेन इंस्टिंक्ट फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है और केविन को लेके यहाँ से भाग जाता है। दरअसल यहाँ पर पुलिस ही नहीं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आए होते जो बेन का पीछा कर रहे होते। हेलीकॉप्टर और पुलिस से बचते हुए यहाँ से उन दोनों यहाँ से निकल पड़ते और भाग जाते। उन सभी लोग सेफ जगह पर पहुंच जाते। बेन और केविन इस मुसीबत से तो निकल चुके थे, लेकिन यहाँ पर केविन काफी बुरा इंसान था। वो कहता है कि क्या तुम इस वॉच की वजह से अलग अलग एलियंस में बदल सकती हो। बेन भी इस ओमिटिक्स के बारे में काफी कुछ उसको बता देता है। अब इससे वो और भी ललचा जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो ये ओमिटिक्स है, इसकी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी मन से अमीर बन सकते हैं। अब बेन को ये बात अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी केविन ने उसकी काफी मदद किया होता है, इसी वजह से दोनों एक दूसरे से पार्टनर बन जाते हैं। दरअसल केविन का प्लान और ही होता है, वो उस ओमिटिक्स को तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो बेन को मोहरा बना के अपने लिए फायदे ले सकता था। इसी वजह से बेन को लेके वो एक ट्रेन की जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर काफी ज्यादा सोना और पैसे आने वाले थे, इसी चीज को उन लोग लूटने वाले होते हैं। जब ये चीज बेन को पता चलता है तो बेन मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें साथ नहीं देने वाला। केविन भी भड़क जाता है क्योंकि आपस में दोस्त बन चुके थे, लेकिन फिर भी केविन का मदद नहीं करना चाह रहा होता और वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी वजह से केविन और बेन के बीच में लड़ाई होती है। बेन अब अपनी ओमिटिक्स को यूज करता है और हिट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और धमकाता है कि अगर तुम इस तरीके से इंसान को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। केविन भी नहीं डरता क्योंकि केविन तो एक ऑस्मोसियन होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और मन चाहे वो यूज भी कर सकता था। इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ये लड़ाई काफी पावरफुल लड़ाई होता है, इसमें बेन भी हार रहा होता है क्योंकि केविन के पास ऑस्मोसियन की पावर है, वो किसी भी एनर्जी को यूज कर सकता था। बेन तो हिट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, अब केविन हिट ब्लास्ट की पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे केविन भी हिट ब्लास्ट में बदल जाता है। अब बेन के ऊपर हमला करता है। दरअसल केविन बेन से काफी बड़ा था और वो काफी स्किल्ड भी था, इसी वजह से बेन को हरा देता है। उसके बाद बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। ग्रैंपा मैक्स और गोइन को ये बात पता चलने के बाद बेन को लेने के लिए उस ट्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं और बेन को यहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद ग्रैंपा मैक्स बेन को काफी समझाते, कहते कि तुम अपने फायदे के लिए इस तरीके की हरकत मत किया करो, लेकिन बेन जानता था उसने काफी गलती किया था। इसी वजह से ग्रैंपा मैक्स को बताता है कि मैंने काफी गलती की है, लेकिन मेरी वजह से केविन एक मॉन्स्टर में बदल गया है, हमें उसको रोकना होगा, नहीं तो केविन हिट ब्लास्ट की पावर को यूज करते हुए काफी लोगों को मारेगा। दरअसल बेन की ओमिटिक्स की एलियंस की पावर अब केविन के पास था और वो कुछ भी कर सकता था, इसी वजह से बेन को उसे रोकना ही पड़ेगा। अब बेन भी जानता था कि केविन कहाँ पर जाने वाला है, इसी वजह से उसी जगह पर बेन पहुंच जाता है। दरअसल कुछ लोग थे जो केविन का पीछा कर रहे थे, उन्हीं लोगों को ठिकाने लगाने के लिए केविन अपनी पावर को यूज करते उन तीनों को मारने वाला होता है। तभी वहां पर बेन पहुंच जाता है फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होके। केविन कुछ टाइम के लिए एनर्जी यूज कर सकता था, इसी वजह से उसकी पावर खत्म हो जाती है। केविन काफी चालाक था, इसी वजह से उन लोगों को धमकाने लगता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं इन लोगों को मार दूंगा। अब बेन भी फोर आर्म्स से ट्रांसफॉर्म हुआ था तो केविन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी मौका का फायदा उठाकर केविन फोर आर्म्स की पावर को भी एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो भी फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है। अब फोर आर्म्स की सारी पावर को वो यूज कर सकता था। बेन और केविन के बीच में लड़ाई होती है, दोनों की लड़ाई काफी भयंकर होता है। इस लड़ाई में दोनों फोर आर्म्स की ताकत को यूज कर रहे होते हैं। केविन भी काफी स्किल्ड था, इसी वजह से बेन को हरा रहा होता है। काफी समय बीतने के बाद बेन की ओमिटिक्स की चांस खत्म होने लगता है, इसी वजह से अब बेन को काफी गुस्सा आता है और उसको बुरी तरीके से पीट देता है।
अब यहाँ पर केविन 11 हार मान लेता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बेन भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और कहता है कि हम तो अभी तक दोस्त थे, अगर तुम सुधर जाती हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, और अपनी फ्रेंडशिप की हाथ आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन केविन काफी बुरा था, वो बेन को पकड़ लेता है और कहता है कि ये ओमिटिक्स तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए, और उससे छीनने की कोशिश करता है। लेकिन बेन उसको बताता है कि तुम इस ओमिटिक्स को निकाल नहीं सकते। अब केविन ओमिटिक्स को निकालने के लिए जबरदस्त करने लगता है, लेकिन तभी ओमिटिक्स से एक ब्लास्ट निकल आती है। इस ब्लास्ट से केविन काफी दूर जाता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, जिसको देख के केविन भी डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। दरअसल केविन अब काफी थक चुका था, अब इन तीनों के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता था, बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स के साथ, इसीलिए यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद बेन को भी रियलाइज होता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, और अगर ये वॉच नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से ग्रैंडपा मैक्स के साथ वो माफी मांग लेता है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ देखा जाता है केविन को। अब केविन तो नॉर्मल फॉर्म में होता है, लेकिन बेन की हर एलियंस की पावर को यूज कर सकता था बिना ट्रांसफॉर्म होते हुए, और वो अपने हाथों से हीट ब्लास्ट की पावर को यूज करता है और कहता है कि मुझे बताते कि मैं मॉन्स्टर हूँ, लेकिन अब देखो मैं कितनी तबाही मचा सकता हूँ। इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 में यहीं पर खत्म होता है। अब आगे कहानी में केविन क्या करेगा, बेन की सारी एलियंस की पावर अब उसके पास है, और ये किस तरीके से आया, सब कुछ हमें आगे एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना। अब हमें बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 8 की तरफ। एपिसोड 8 की शुरुआत भी यहीं से शुरू होती है। एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बाद में तुम लोग भूल जाते हो। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बिल गेट्स को दिखाया जाता है, वो अब भी ओमिटिक्स का पीछा कर रहा होता है और कुछ ड्रोन भेजने के लिए उसकी अपनी रोबोट को कहता है। दरअसल बिल गेट्स अभी चेम्बर में था, वो हील कर रहा होता है क्योंकि वो अब तक ठीक नहीं हो चुका होता। अपनी आर्मी को बताता है कि ड्रोन भेजो और मुझे ओमिटिक्स ला के दो। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स को। उन लोग गाड़ी में जा रहे होते, तभी कुछ गुंडे लोग वहां पर पहुंच जाते। वहां पर उन सभी लोग के ऊपर हमला करने लगते। दरअसल इन लोग जेल से भागे हुए कैदी थे, उन लोग दूसरों के ऊपर हमला भी कर रहे होते गन से। इसी वजह से ग्रैंडपा मैक्स उन सभी को बचाने के लिए आगे बढ़ते। उन लोगों के पास गन था, इसी वजह से ग्रैंडपा मैक्स टिक नहीं पाते। ग्रैंडपा मैक्स को जब बेन मुसीबत में देखता है, बेन को गुस्सा आता है और वो अपनी ओमिटिक्स की ताकत को यूज करता है, 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद उन लोगों के साथ लड़ाई करता है। दरअसल यहाँ पर एक लड़की थी, उसके पास गन था, वो उसके ऊपर हमला करने लगती है। बेन भी उससे बच जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल गेट्स ने भेजा हुआ ड्रोन भी पहुंच जाता है और बेन के साथ एक साथ लड़ाई करता है। इस लड़ाई में, इन तीनों के बीच की लड़ाई में ड्रोन तो फट जाता है। ग्रैंडपा मैक्स को काफी ज्यादा चोट लगता है। अब 4 आर्म्स ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को लेके हॉस्पिटल की तरफ चले जाता है। उसके बाद वो लड़की उस ड्रोन को देख रही होती, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पर उसकी सारा प्लान चौपट हो गया था। वो ड्रोन को उठाने लगती है, तभी वो ड्रोन बाहर निकलता है और उस लड़की के ऊपर हावी होने लगता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है एक मॉन्स्टर में। दरअसल ये रोबोट अब उस लड़की को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी ये बात बिल गेट्स की रोबोट को पता चलता है और वो बिल गेट्स को बताता है कि हमारी भेजी हुई वो ड्रोन किसी और से मर्ज हो गया है, इसी वजह से दूसरे ड्रोन भेजने की जरूरत नहीं होगा। अब बिल गेट्स उस लड़की को यूज करते हुए बेन का पीछा करते हुए ओमिटिक्स को पा सकता था। दरअसल ये लड़की भी काफी खतरनाक थी और उसके पास और भी पावर्स बिल गेट्स दे देता है, इससे बिल गेट्स का काम और जल्दी हो सकता था। अब हमें दूसरी तरफ देखा जाता है ग्रैंडपा मैक्स को। ग्रैंडपा मैक्स के पैर पर काफी चोट आया था, इसी वजह से वो चल नहीं सकते थे। कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहना जरूरी था, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स को पता था कि बेन का पीछा करते हुए कुछ लोग आ रहे और ओमिटिक्स की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ग्वेन और बेन भी आपस में बातें करते कि अगर मेरे पास ओमिटिक्स ना होता तो ये सब कुछ नहीं होता। अब वो लड़की भी अब बेन का ओमिटिक्स की पावर को लोकेशन ट्रैक करते हुए उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और बेन के ऊपर हमला करती है। बेन और ग्वेन भी यहाँ से बचते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं और बेन का पास भी कोई चारा नहीं था। वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और उस लड़की के साथ लड़ाई करता है।
ये लड़ाई एक आइकॉनिक लेवल की लड़ाई होती है, क्योंकि वो लड़की के पास बिल गेट्स की टेक्नोलॉजी था, वो काफी ताकतवर होती है। बेन भी हिट ब्लास्ट की पावर यूज करते, दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई होता है। दरअसल यहाँ पर काफी पुलिस भी आए थे, इसीलिए क्योंकि वो लड़की को पकड़ सके, क्योंकि वो जेल से भागी हुई थी। अब उन पुलिस लोग भी उसके साथ हमला कर रहे थे। इसी वजह से बेन के लिए कुछ टाइम फ्री होता है और वो कुछ टाइम के लिए दूसरे एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म होता है एक्सेलरेट में। अब एक्सेलरेट की पावर को यूज करते हुए भी उस लड़की को हराने के लिए उसको काफी मुसीबत झेलना पड़ रहा था, क्योंकि वो लड़की काफी ताकतवर बन चुकी थी। वो लड़की तो खुद से ही मुजरिम थी और उसके पास और भी ताकत था। इसी वजह से वो एक्सेलरेट को भी हरा रहा होती है। इसी वजह से अब बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। बेन अब उस म्यूटेंट लड़की को हरा नहीं पा रहा होता। हर एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है, तभी ग्रैंडपा मैक्स उसको कॉल करते हैं और बेन भी बताता है कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन इस लड़की को, इस रोबोट को हरा नहीं पा रहा हूं। ग्रैंडपा मैक्स मैं क्या करूं? ग्रैंडपा मैक्स भी सजेशन बताते कि अगर तुम उस चीज को बाहर से तुम खत्म नहीं कर सकते तो तुम अंदर से खत्म करो। अब ये बात सुनने के बाद बेन समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। इसी वजह से वो अच्छे से एलियंस को सिलेक्ट करता है और अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है। दरअसल अपग्रेड एलियंस किसी भी रोबोट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता था। इसी वजह से अब वो लड़की के ऊपर हावी होने लगता है और उससे चिपक जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बेन को भी पता नहीं था कि उस लड़की को किसी और ने कंट्रोल कर रहा है, वो बिल गेट्स होता है। तभी बिल गेट्स बेन का सामने आता है। जब अपग्रेड बिल गेट्स को देखता है तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है कि सबसे पहली बार बेन ने बिल गेट्स को सामने से देखा होता है। बिल गेट्स बेन को बताता है कि मैं वापस जल्दी से आने वाला हूँ, तुम मुझसे बच के रहना। ये सुनने के बाद बेन टेंशन डर जाता है और उस लड़की रोबोट से यहाँ से बाहर निकलता है और कुछ टाइम के लिए फ्रीज होता है, क्योंकि वो सदमे में होता है, क्योंकि इस तरीके की चीज उसने आज तक किसी के साथ भी नहीं देखा था। उसने अपनी आंखों से एक मॉन्स्टर को देखा है जो काफी खतरनाक होता है। उसके बाद वो लड़की बेन के ऊपर हमला करती है। बेन भी अपग्रेड की यूज करती है, उसकी सारी एलियंस टेक्नोलॉजी यहाँ पर खत्म कर देता है। लड़की की सारी एलियंस टेक्नोलॉजी अब खत्म हो चुका था, इसी वजह से वो नॉर्मल फॉर्म में आती है। बेन अब उस लड़की को उस पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है बेन, ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को। जब ग्वेन उसको पूछ रही थी कि कुछ टाइम के लिए तुम क्यों फ्रीज हो गए थे, ये बातें ग्रैंडपा मैक्स भी सुन रहे होते हैं। तभी बेन बताता है कि मैंने एक ऑक्टोपस चेहरा वाला एक मॉन्स्टर को देखा था, वो कह रहा था कि मैं जल्दी से वापस आने वाला हूँ और उस ओमनिट्रिक्स को लेकर जाऊंगा। वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि वो ओमनिट्रिक्स उसका है, इसीलिए मैं डर गया था। उसके बाद ग्वेन और बेन गाड़ी के अंदर पहुंच जाते, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स कुछ टाइम के लिए सोचने लगते। बेन ग्रैंडपा मैक्स को पूछता है कि ग्रैंडपा मैक्स आपको क्या हुआ। अब ग्रैंडपा मैक्स उन लोगों को कुछ भी नहीं बताते और उसको अंदर जाने के लिए कहते और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ न कुछ चीज हो चुका है, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स को भी कुछ चीजें पता है जो बेन को भी नहीं पता और हम सभी लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स शायद उस चीज को, उस मॉन्स्टर को जानते हैं और वो कौन है कुछ भी है आगे हमें एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अब ग्रैंडपा मैक्स को भी भनक लग चुका है कि वो मॉन्स्टर ही है जो ओमनिट्रिक्स का पीछा कर रहा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि बिल गेट्स के साथ अब ग्रैंडपा मैक्स की कुछ मुलाकातें हो चुका था पहले ही। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आगे न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन।